नमस्कार, मैं निमिता शर्मा, DG65 न्यूज से आज फिर आपके साथ। मथुरा प्रसिद्ध भजन गायक रस्का पागल की मौत को लेकर उठ रहे विवाद पर ब्रज के प्रमुख संतों ने एकजुट होकर निष्पक्ष जांच की मांग। भक्ति संगीत के नामचीन गायक बाबा रस्का पागल की मौत को लेकर उठ रहे विवाद के बीच ब्रज के प्रमुख संतों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर निस्तारण करने पर एक राय जताई। संतों का मानना है कि प्रख्यात भजन गायक चित्त विचित्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना न्यायोचित नहीं है। यहाँ बताते चलें कि करीब 2.5 वर्ष पूर्व भक्ति संगीत के मशहूर गायक संत बाबा रस्का पागल का बीमारी के चलते गोलोकवास हो गया था। इसके बाद हरिदास संप्रदाय के प्रमुख संतों के समित से बाबा के शिष्य मोहिनी शरण बाबा को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन आश्रम पर स्वामित्व को लेकर लगातार विवाद स्थिति बनी रही। करीब 2.5 वर्ष बाद बाबा रस्का पागल के एक अन्य शिष्य विष्णु बावरा ने बाबा की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय में एक याचिका दायर कराई, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रख्यात भजन गायक चित्र बिहारी दास उर्फ सुमित विचित्र बिहारी दास उर्फ तरुण, मोहिनी शरण बाबा उर्फ मोहित, देव होलसला, मुकेश और राजमाता राजरानी के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली वृंदावन में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 27 अप्रैल को दर्ज हुए मुकदमे के करीब 1 माह बाद धार्मिक नागरिक के प्रमुख संतों ने इस प्रकार न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को ज्ञानगुरी स्थित मलुक पीठ में संत समाज की बैठक में मलुक पीठाधीश महंत राजेंद्र दास, गीता मनीष संत, ज्ञानानंद महंत किशोर दास महाराज ने एक राय से पूरे प्रकरण में एक सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि बाबा रस्का पागल की मृत्यु को 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है। यह सार्वजनिक है कि बाबा चित्त विचित्र ने अस्वस्थ होने पर बाबा रस्का पागल की काफी सेवा की थी। अगर विष्णु बावरा को इस मामले में कोई संदेह था तो संतों के आपसी सहयोग से सुलझा सकता थे, क्योंकि ऐसे मुकदमे से पूरे संत समाज की बदनामी होती है। उनका कहना है कि अब भी इस प्रकरण में मिलजुल कर आपसी सहमति से तय किया जा सकता है और पुलिस भी इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराए। अभी वृंदावन के पूज्य संतों ने विराजमान होकर विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उसको तत्काल समाप्त करना चाहिए। मर्यादा नष्ट हो रही है ने जैसा अभी संकेत किया है कि जो ये आरोप 2.5 वर्ष बाद लगे हैं, इन आरोपों में कुछ तथ्य प्रतीत नहीं होता। ये आरोप कहीं कुछ निजी स्वार्थ से हो सकते हैं, षड्यंत्र हो सकता है। तो हमें लगता है कि एक बात तो ये कि विषय न्यायालय में है, प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। हमें लगता है कि 2.5 वर्ष के पश्चात भी, इतने लंबे समय के पश्चात ये विषय उन्होंने क्यों उठाया। प्रथम प्रश्न तो ये होता है। और दूसरा प्रश्न है कि प्रथम बार नहीं था कि बाबा हॉस्पिटल में थे, इससे पूर्व भी 3 बार थे और इन दोनों ने अच्छी ढंग से सेवा तब भी की थी। तो ये आरोप तब क्यों नहीं सामने आया? तो ऐसा आरोप में कोई तथ्य दिखाई नहीं दे रहा। और फिर भी संतों की जहाँ सद्भावना विचित्र जी के साथ है, वहीं साथ ही साथ उनके लिए भी ये संकेत है कि वो भी आएँ और आकर के एक सद्भावना बनाएं, ताकि संत परंपरा के आगे ऐसी विषयों को लेकर के जो प्रश्न खड़े होते हैं वो उनका एक सीधा उत्तर मिल सके, और मिलना ही चाहिए सद्भावना के। हमारा जी काफ़ी गंभीर आपके
किस तरह से पूरे मामले में? देखिए, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या हैं, सब गलत आरोप हैं। बाकी पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें जांच चल रही है। जो जांच होगी वो सबके सामने आएगी। सत्य है जो, क्योंकि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य को परेशान तो किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता है। तो जो सत्य है वो सबके सामने आएगा और हमें शासन प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि वो सत्यता से जांच करेंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मौत से पहले आपके खिलाफ शिकायत की गई थी, हत्या की आशंका जताई गई। नहीं, ऐसी कोई भी वो नहीं है और गुरुजी अपने स्वास्थ्य की वजह से ही बहनों में पढ़ा रहे हैं। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है। जो राशि है उसको लेकर भी काफी उसकी सबकी जो भी राशि थी उसकी सबकी संत सेवा कर दी गई है। ब्रजमंडल में भंडारे हुए हैं, झरा भंडारे हुए हैं, वो सब संत सेवा में लग चुकी है। पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं और कैसे इसका जो है? देखिए, इसमें शासन प्रशासन के द्वारा जो सत्यता है वो सामने आएगी। बाकी जो संत समाज इसका निर्णय करेगा। इस समय संत समाज भी आपके साथ खड़ा हुआ है और जी, कहीं ना कहीं समर्थन देखिए। देखिए, सत्यता के साथ सभी होते हैं तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे, जैसा संतों का सबका मत होगा वैसा ही आगे की रुख होगी। मथुरा में धरती फाउंडेशन दे रहा है गरीब और निर्धन बच्चों को निःशुल्क और बेहतर शिक्षा। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें 9548571546।